कर्व्स का आज चैप्टर है, सिर्फ एक कमांड है Ctrl+Q+F10। इसका काम क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, ये देखेंगे। कर्व्स जो है ना, पहले ये देख लें कर्व्स होते क्या हैं। कहते हैं इन कोरल ड्रा कर्व्स आर यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विद अ वैरायटी ऑफ शेप्स इंक्लूडिंग straight or curved lines, spirals and freehand lines. If any new design is to be made, then the curve tool is used first. Curves are important in graphic design because they can be used to customize shape, create paths, edit objects. अब ये जितनी भी है कस्टमाइज शेप करना, क्रिएट पास करना, एडिट ऑब्जेक्ट्स करना, इसका काम क्या होता है। कहते हैं कुछ शेप हमने बनाई है ना अभी तक, आपने देखा होगा कि वो वेल्डिंग के थ्रू बनती हैं, कुछ आपने देखा वो ट्रिम के थ्रू बन जाती है। जिस चांद सितारा हमने ट्रिम के थ्रू बनाया था, कुछ आपको फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट से बनते हुए मिलेंगे। मगर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे ना, आप वहां पर बेबस हो जाएंगे कि पता नहीं ये बनेगा तो किस चीज से बनेगा, मतलब ये तो हम नहीं बना सकते। और वही काम आपके लिए आसान कर देता है कर्व। मेरी बात समझ गए। कर्व एक ऐसा टूल है कि इससे आप किसी भी तरह की शेपिंग आप कर सकते हैं, किसी भी तरह की। तो इसकी कमांड सिंपल है, Ctrl+Q+F10 इसकी शॉर्टकट कमांड है। और राइट क्लिक करना है। दूसरा तरीका इसका यह है कि माउस के ना राइट क्लिक ऑप्शन में जाना है, कर्व ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर F10 बटन आपने प्रेस करना है। होता क्या है, सिंपली इधर ना मैं Ctrl+N करके न्यू फाइल बनाता हूं, क्रिएट करता हूं। तो कर्व्स के लिए हम क्या करेंगे, कर्व्स के लिए हम ये करेंगे कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मिसाल यहां से मैंने एक डब्बा क्रिएट किया, ऐसे डब्बा क्रिएट करने के बाद हमने उसकी आउटलाइन यहां से बढ़ा दी। ठीक हो गया। आउटलाइन में 2 तक भी बढ़ा सकता हूं ऐसे। जब हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया था, ऐसे 2 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया था, तो आप लोगों को याद है ना, ऊपर आपको ग्रुप कंबाइन करने का ऑप्शन नजर आए थे, वेल्ड करना, ट्रिम करना, इंटरसेक्ट करना और फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, क्रिएट बाउंड्री, सिंप्लीफाई, इस तरह के ऑप्शंस आपको नजर आए थे। मगर ये है कर्व। कर्व से हम इस शेप से बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। और वो बनाएंगे कैसे। कर्व में जाने के लिए क्या करना है आपने, सिंपली एक तो है राइट क्लिक करना है इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और यहां पर होता है कन्वर्ट टू कर्व। ठीक है, तो कन्वर्ट टू, ये आपने कर्व तो कर दिया, कन्वर्ट टू कर्व तो कर दिया। अब आपने राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद फिर आपने जाना है शेप टूल में। कहां जाना है, शेप टूल। ये है यहां पर शेप टूल, इसके ऊपर फिर क्लिक करना है। तो आई अब ये टोटली आपका आपका जो ऑब्जेक्ट था, जो रेक्टेंगल था, वो पूरे का पूरा अब कर्व शेप में चेंज हो, कर्व मोड में ना मतलब चेंज हो चुका है। कैसे करना है, एक तरीका यह है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, डिजायर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करना है, और वो करने के बाद आपने फिर जाना है शेप पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। या फिर सिंपली एक शॉर्टकट कमांड आप लोग याद कर लें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कर्व करके किसी भी शक्ल में तब्दील करने के लिए क्या शॉर्टकट कमांड है, Ctrl+Q+F10। तो आप आए कोरल ड्रा के अंदर और ये आपके सामने शेप है। इस शेप को आपने सेलेक्ट किया और Ctrl+Q आप लोगों ने एक साथ प्रेस किया और उसके बाद फिर F10 आप लोगों ने अलग से प्रेस किया। तो इस तरीके से आपको ये पूरी की पूरी शेप आपको कर्व स्टाइल में दिख रही होगी। अब आपको इसके 4 कोने नजर आ रहे होंगे। एक कोना ये है, दूसरा कोना आपको ये नजर आ रहा होगा, तीसरा कोना इसका ये नजर आ रहा होगा, चौथा कोना आपको ये नजर आ रहा होगा। इन कोनों को क्या कहते हैं कर्व की इस्तेलाह में, कर्व्स के टर्म में इसको कहते हैं नोड। एक को कहते हैं नोड, बहुत सारी को कहते हैं नोड्स। तो इसके 4 नोड्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब जब आप लोग कर्व मोड में चेंज हो चुके हैं तो ऊपर देखें आपको कर्व से रिलेटेड तमाम टूल्स ऑप्शंस नजर आ रही होंगी। ऊपर देखें, अगर मैं कंट्रोल स्पेस बार करता हूं तो देखें ये भी चेंज हो गया, पिक टूल वाले ऑप्शंस आ गए। और जब मैं Ctrl+Q+F10 करता हूं तो ऊपर देखें सारी की सारी ऑप्शंस चेंज हो चुकी हैं। ठीक है जी, कर्व वाली ऑप्शंस आ गई हैं। ऐड नोड, यहाँ पर जाए तो डिलीट नोड, इधर जाए तो ज्वाइन टू नोड्स, इस तरह करके ऑप्शन सारी नजर आ रही होंगी। यहाँ तक बात क्लियर है कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को कर्व में कन्वर्ट करना कैसे करते हैं, मैंने बता दी आप लोगों को। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। थोड़ा सा फिर बता दो कैसे।
जब आप लोग चाहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कर्व में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल क्यू F10 बटन प्रेस करना है। अब कर्व में कन्वर्ट करके करना क्या है, इसको किसी और शेप में तब्दील करना है। तो कैसे करना है मैं बताता हूँ। मैंने ये सिंपल शेप को कंट्रोल क्यू F10 प्रेस कर दिया जब, तो देखिए कर्व में कन्वर्ट हो गया। मैं इस नोड के ऊपर क्लिक करता हूं और पकड़ के मैं इधर ले आया, यहां ले आया, और ये वाला नोड पकड़ के मैं नीचे ले आया। ठीक हो गया। इसको मैंने इधर रख दिया, ऐसे इधर, इसको मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है जी। तो और कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कर दिया। तो देखें एक सिंपल सा रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट था, उस रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट से मैंने एक टिक बना दिया। ठीक है, टिक का निशान। अब इसको टिक को रोटेट करना है तो एक दफा क्लिक करें, दूसरी दफा क्लिक करें और यहां इसको रोटेट कर दें, तो ये एक टिक का निशान आपका बन चुका है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट को उसकी दूसरी शेप प्रॉपर्टीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और ये काम है कर्व का। इसके अंदर आप ब्लैक कलर कर दें, इसकी आउटलाइन हटा दें, तो देखें परफेक्ट आपका टिक का निशान बन चुका है। अगर आप चाहते हैं ड्रॉप शेडो दे दें, यहां से शेडो टूल उठाएं और इसका सिंपल एक ना सिंपल सा ना आप ऐसे ड्रॉप शेडो भी क्रिएट इसका कर सकते हैं। खैर, ये हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट को टिक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग कर्व। दोबारा शेप क्रिएट करनी है और दोबारा जाना है, आप लोगों ने उसकी जो आउटलाइन है वो 2 तक बढ़ा दी। यहां पर दोबारा हम जाएंगे, कंट्रोल क्यू F10 बटन प्रेस करेंगे। अब आपने ये जो नोड है ना, नोड, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब इस कोने को आप डिलीट कर सकते हैं, इस कोने को भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने का सिंपली जो तरीकाकार है वो ये है कि इस बने हुए नोड के ऊपर ना डबल क्लिक कर दें आप लेफ्ट। जब डबल क्लिक करेंगे तो देखिए वो डिलीट हो जाएगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो पूरी लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने कोई दरमियान में एक दूसरा नोड बनाना है, तो दूसरा नोड बनाने के लिए आपने क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट में कहीं पे भी ना आपने डबल क्लिक प्रेस कर दें। तो मैंने यहाँ पर जब डबल क्लिक प्रेस कर दिया तो ये नोड बन गया। अब इस नोड को आप मूव भी कर सकते हैं, ठीक है जी, ऐसे क्लिक करके, और इस नोड को पकड़ के आप नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं ऐसे। तो आपने यहां पर इसके नीचे यहां पर डबल क्लिक कर दिया, तो जैसे आपने डबल क्लिक कर दिया आपने इसको ऊपर ड्रैग कर दिया, तो आपने एक ये शेप क्रिएट कर दी इस तरह की। ठीक हो गया जी, ऐसे इस तरह की शेप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको मैंने समझाया कि कंट्रोल क्यू F10 में जाकर किस तरह से एक बने हुए नोड को डिलीट कर सकते हैं। सिंपली उसके ऊपर 2 दफा लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है आपने, तो ये नोड डिलीट हो गया। यहाँ पर 2 दफा आपने डबल क्लिक करना है किसी भी लाइन के ऊपर, तो नोड बन जाएगा। यहाँ पर बनाना है तो इधर डबल क्लिक करें, इधर यहाँ पर बन जाएगा। देखें, यहाँ पर बनाना है तो डबल क्लिक करें, ये इधर बन जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये शेप इस तरह से क्रिएट होगी। कोई भी शेप इधर क्लिक किया तो ये इधर बना दिया, इधर डबल क्लिक किया नोड बन गया तो इधर बना दिया। तो इस तरह से आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मैं ये डबल क्लिक वाला मुझसे भूल गया है, तो माउस से अगर सीखें तो सिंपली क्या करें, इन तमाम बने हुए नोड्स को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर जाएं ऑप्शंस में, यहाँ पर आपको मिलेगा कि डिलीट नोड्स, उसके ऊपर सिंपली आपने डिलीट नोड पे क्लिक कर देना। ठीक हो गया जी। तो वहां से भी आप नोड्स को डिलीट कर सकते हैं। किसी भी नोड को बनाना है तो आपने सिंपली यहाँ पर एक दफा माउस से अगर बनाना है तो एक दफा क्लिक किया, और उसी को क्लिक करने के बाद आप जाएं ऐड नोड पे क्लिक कर दें, तो वो वहां पर ना नोड बन जाएगा। देखिए उधर क्या बन गया, एक नोड बन गया ऐसे। खैर, ये हमने पढ़ा कि नोड बनाते कैसे हैं, नोड को डिलीट कैसे करते हैं। आगे अगर हम जाए ना, यहाँ पर एक और ऑप्शन है ज्वाइन टू नोड्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेक कर्व। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने मिसाल के तौर पर यहां पर एक नोड बनाया और एक यहां पर बनाया, ठीक है, यहां पर 2 जगह नोड बनाने के बाद अब मैं चाहता हूं इन दोनों जगहों को मैं ब्रेक कर दूं, दोनों जगहों को मैं ब्रेक कर दूं। तो दोनों नोड्स को सेलेक्ट किया और ऊपर गया, यहां पर होगा
ब्रेक कर्व। तो जैसे ही मैंने ब्रेक कर्व के ऊपर क्लिक किया ना, तो ये दोनों जगहों से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देखें ऐसे, जहां पर मैंने वो निशानात लगाए थे, ये देखें, ये आपका जो नोड है ना वो ब्रेक हो गया बीच में। ठीक है जी, ये तो आपको यहाँ पर ब्रेक नजर आ रहा है, मतलब उससे टूटा हुआ तो दिख रहा है, मगर अभी भी ये पूरी एक मुकम्मल शेप ही है। तो मैं कंट्रोल स्पेस बार करूंगा तो ये मुकम्मल शेप ही है। देखें ना, मूव हो रहा है तो सारे का सारा मूव हो रहा है ऐसे, ये देखिए ऐसे। ठीक है, और जब दोबारा मैं कंट्रोल क्यू F10 करूंगा, अब मैं चाहता हूँ, ये तो मैंने इन दोनों नोड्स को तो ब्रेक कर दिया है, इन दोनों नोड्स को अगर मैं जोड़ना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सिंपली दोनों नोड्स को मैंने यहां से सेलेक्ट किया, इन दोनों नोड्स को ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप इस पे क्लिक कर दें, शिफ्ट के साथ दूसरे नोड के ऊपर क्लिक कर दें, ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों नोड को सिलेक्ट किया और यहां पर गए, ज्वाइन टू नोड्स पे क्लिक कर दिया, तो ये दोनों नोड आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे। इसको भी सिलेक्ट किया और यहां पर ज्वाइन टू नोड्स पे क्लिक कर दिया, तो ये दोनों नोड्स आपस में जुड़कर एक मुकम्मल लाइन बन जाएगी। और आप चाहते हैं कि ये दोनों नोड्स डिलीट हो जाएं, आप तो दोनों नोड्स को सेलेक्ट किया और यहां से डिलीट नोड कर दिया, ये लाइन पूरी पूरी एक मुकम्मल, एक मतलब एक नोड ये भी नजर आ रहा है और दूसरा नोड आपको ये नजर आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शंस मैंने समझाया आपको कि नोड को ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, कर्व को ब्रेक कैसे करते हैं, कर्व को दोबारा ज्वाइन कैसे करते हैं। अब मैं ये भी बताता हूं कि ज्वाइनिंग जो है ना, किसी भी दो नोड्स को ज्वाइन हम यहां से भी कर सकते हैं, ज्वाइन टू नोड्स, और यहां से भी कर सकते हैं। यहां से, यहां पर होगा एक्सटेंड कर्व टू क्लोज, यहां से भी हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया, एक्सटेंड कर्व टू क्लोज, इस ऑप्शन से भी इसको हम ज्वाइन आपस में कर सकते हैं। या एक और तरीका है, इन दोनों को सेलेक्ट किया, आगे जाएं तो यहां पर लिखा नजर आएगा क्लोज कर्व ऐसे, तो इसको भी हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो बेचारा अकेला रह जाएगा। तो क्लोज कर्व, एक्सटेंड कर्व टू क्लोज और ज्वाइन टू नोड, ज्वाइन टू नोड्स, ये सारे के सारे जब भी आपको दिखें कि ये बीच में दो नोड्स आपस में डिलीट करने हैं, ज्वाइन ब्रेक करने हैं, तो आप इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। एक्सटेंड कर्व टू क्लोज से, क्लोज कर्व से या ज्वाइन टू नोड से आप उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी नोड ऐड करना हो तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कर्व टूल के सारे जितने भी ऑप्शन मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारे ऑप्शंस आपको आगे डिजाइनिंग के अंदर काम आएंगे, तो इसलिए लिहाजा ये क्लास एंड भी हो तो इस वाले चैप्टर को आप 2-3 दफा दोबारा सुन भी लेना। प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे तो आपको ये सारे टूल्स जहन में बैठेंगे। सिर्फ एक क्लास 40 मिनट के अंदर आपको ये सारी चीज समझ नहीं आ सकती, ठीक है। और कंट्रोल क्यू F10 में करूंगा और ऐसे मैंने दोबारा। अब एक और चीज है कि मैं चाहता हूं कि इसको तो मैंने ऐसे कर दिया, इसको मैंने ऐसे बना दिया, अब मैं चाहता हूं ना ये वाला हिस्सा इससे बिल्कुल अलहदा कर दूं, ये वाला। तो इसके लिए फिर क्या ऑप्शन है, इन दोनों नोड्स को हमने सेलेक्ट करना है। यहां पर एक ऑप्शन होता है, आई थिंक आगे है, ये है एक्सट्रैक्ट सब पाथ, ठीक है जी। तो जब एक्सट्रैक्ट सब पाथ के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे ना, तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इससे बिल्कुल, ये ऑप्शन इससे बिल्कुल अलग हो जाएगा। हमने क्या किया, इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया, एक्सट्रैक्ट सब पाथ के ऊपर क्लिक किया, अब वो वाला ऑप्शन इससे बिल्कुल अलग हो गया। देखें वो अलग हो गया, उसको हम डिलीट कर देंगे और ये वाला अब अलग हो गया। अक्सर आपने देखी होंगी फिजिक्स की जो सर्किट डायग्राम्स होती हैं सब इसी तरह बनाई जाती हैं कोरल ड्रा के अंदर या डिजाइनिंग के अंदर, अगर आपको बनाने की जरूरत नीड पेश हो तो बस, ठीक है जी। तो ये कुछ हमने इससे लिंक्ड, अभी तो हमने लिंक्ड कुछ जुड़े हुए बहुत सारी ऑप्शंस देखी। अब आप मुझे कौन बताएगा क्लास में कि अगर अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों नोट्स को आपस में जोड़ दूं तो कैसे जोड़ूंगा, कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दें काइंडली। साबिया आप बताएं, साबिया आप बताएं कि इन दोनों नोट्स को अगर मैं जोड़ना चाहता हूं तो कैसे जोड़ूं। ज्वाइन नोड से भी कर सकता हूं, देखें जुड़ गए आपस में। और दूसरा कौन सा ऑप्शन है, मेरा आप बताएं। सरफराज आप बताएं, हाजिब आप बताएं, यासीन आप बताएं। एक्सटेंड कर्व टू क्लोज से भी कर सकते हैं यहां से,
और क्लोज कर्व से भी कर सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट किया, क्लोज कर्व कर दिया ऐसे, ठीक है जी। और ये एक्सट्रैक्ट सब पाथ का क्या मतलब है इसका, यहां पर जब हमने पढ़ा था ये एक्सट्रैक्ट सब पाथ, सर जो नोट्स हम निकालना चाहते हैं, पार्ट को एक्स्ट्रा निकालना चाहें तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। हाँ बिल्कुल, किसी भी एक हिस्से को अगर हम निकालना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट सब पाथ। नीचे लिखा भी है कि एक्सट्रैक्ट द सिलेक्टेड सब पाथ। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसको यहां से मैंने एक्सट्रैक्ट करना है, मैंने यहां से सबसे पहले यहां उसको ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो गया, ब्रेक। अब मैं चाहता हूं इसको मैं निकाल दूं, तो इन दोनों नोड्स को मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा, इसको भी और शिफ्ट के साथ इसको भी। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट सब पाथ के ऊपर क्लिक कर दिया, और एक्सट्रैक्ट सब पाथ के ऊपर क्लिक करने के बाद अब देखो ये अलग हो गई है पाथ और वो अलग हो गया। तो अगर आपको कुछ इस तरह की शेप बनानी हो तो आप बना सकते हैं, और उसको फिर वही सारा आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन की जो है ना चौड़ाई चौड़ाई जो है ना यहाँ से बढ़ा सकते हैं वगैरह वगैरह। अब आप कहते हैं कि अभी क्या, अभी तो ऐसा करना है, अभी आप चाहते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन में नीचे की तरफ लाऊं ऐसे, तो आप सिंपली, आपने तो वो हिस्सा जो है ना एक्सट्रैक्ट कर लिया, आप कंट्रोल क्यू F10 करें, इस लाइन को पकड़ें और ऐसे नीचे की तरफ पॉइंट कर दें, मतलब ये शेप आपने बना ली एक किस्म की। और ये बनाई किस तरह, कर्व टूल से। तो इस तरह से आपने कर्व टूल के जो अभी ऑप्शंस पढ़े हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे। अब आगे जो कुछ ऑप्शंस मैं बता रहा हूं ना, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या सीन है देखो, पहले तो मैं आउटलाइन इसके बढ़ा देता हूं, फिर हमारी क्लास एंड हो जाएगी। तो करने क्या है, सिंपली दोबारा कंट्रोल क्यू F10 में जाऊंगा, ठीक है। हमने पढ़ लिया ज्वाइन टू नोड्स, ज्वाइन कर्व, एक्सट्रैक्ट सब पाथ, और कर्व टू क्लोज, एक्सटेंड कर्व टू क्लोज, क्लोज कर्व, ये सारी ऑप्शन हमने यहां तक पढ़ ली। अब हमने क्या करना है कि बीच में एक हम नोड बनाते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करके एक नोड बनाया है ऐसे, ठीक है जी। अब हमने ये वाला ऑप्शन पढ़ने हैं, ये कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन। अब हमने क्या करना है, इस पूरी लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहां पर एक ऑप्शन है, बहुत गौर से सुनिएगा। मैंने एक नया नोड बनाया फिलहाल ऐसे, ठीक है। इस लाइन को बनाने, नोड को बनाने के बाद इन तीनों नोड्स को मैंने सेलेक्ट किया। तीनों नोड्स को सेलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर इस ऑप्शन में गया, कन्वर्ट टू कर्व जब कर दिया, तो जैसे ही मैंने कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन पे ना क्लिक किया ना, अब आप देखिएगा कि जब भी मैं अब जब किसी नोड पे क्लिक करूंगा तो आपको ये वाले ऑप्शंस भी नजर आएंगे, हैंडल्स। ये देखो, इन हैंडल्स का क्या काम है, ये हैंडल्स भी मुझे नजर आ रहे हैं। देखो इन हैंडल्स को अगर नीचे खींचूं तो अब ये आपको ऐसे गोलाई में नजर आ रहे हैं। देखो इसको अगर ऊपर खींचूं तो आपको ऐसे नजर आ रहे हैं। यहां पर क्लिक करूं तो ये वाले हैंडल्स नजर आ रहे हैं। देखो इधर क्लिक करूं तो ये वाले हैंडल्स नजर आ रहे हैं। तो ये तो बहुत जबरदस्त चीज होगी। देखो इसको इधर रखा, ठीक है जी, और इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। तो जो इस तरह की चीजें जो हम क्रिएट करते हैं ऐसे ऐसे गोलाई में जो होती हैं, तो ये आज के बाद आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा, क्योंकि सारे का सारा काम ही कर्व से के थ्रू होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब आप देखें, मैं कंट्रोल क्यू F10 में जाता हूं, मैं थोड़ा सा और अंडू करता हूं, ऐसे यहां से दोबारा अंडू कर रहा हूं। तो कंट्रोल क्यू F10 में जब गया ना, तो ये बीच वाला जो नोड था, अगर उसके मैं राइट साइड के हैंडल को अगर मैं मूव करूं तो देखो, तो ये तो राइट साइड वाला इसका पूरा एरिया जो है ना वो मूव हो रहा है ना, ऐसे ही है ना। लेफ्ट वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे ही है। और जब मैं लेफ्ट वाले को ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉप करूं तो फिर राइट के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये क्यों? क्योंकि जो बीच वाला नोड है इस वक्त वो कौन सा नोड है, यहां पर कस्प नोड। तो जब अगर मैं इस बीच वाले नोड को कस्प नोड से हटाकर ये दूसरे नोड के ऊपर क्लिक कर दूं, स्मूथ नोड, ठीक है जी, तो ये अब स्मूथ नोड बन चुका है। ये देखिए मैंने क्या किया, वो क्या था, पहले कस्प नोड सिलेक्टेड है, तो मैंने यहां पर जाकर इसको पहले सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद स्मूथ नोड के ऊपर क्लिक किया, तो अब ये स्मूथ नोड बन चुका है। स्मूथ नोड से क्या होगा कि जब अगर मैं इसके एक साइड के हैंडल को मूव करूंगा तो दूसरा साइड भी साथ साथ कर्व होगा। ये देखिए, ये होता है स्मूथ नोड का कमाल। मगर एक चीज आप देख रहे होंगे कि दोनों साइडें तो कर्व हो रही हैं, मगर जितना मैं राइट साइड को नीचे की तरफ कर्व करूं
उतना लेफ्ट नहीं हो रहा, ऐसे ही है ना, उतना लेफ्ट नहीं हो रहा, जितना अगर मैं राइट को मैं जितना कर्व कर रहा हूं उतना लेफ्ट वाला नहीं हो रहा। हो तो दोनों रहे ना, मगर अब मैं चाहता हूं कि कर्व भी दोनों हो और दोनों सेम साइज के कर्व होने चाहिए। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, मैं यहां पर जाऊंगा सिमेट्रिकल नोड के ऊपर क्लिक करूंगा। तो सिमेट्रिकल नोड के ऊपर क्लिक करने के बाद जब आप दोबारा इस नोड को मूव करेंगे तो होगा ये कि दोनों साइडें फिर आपकी मूव होंगी, ऐसे दोनों साइडें मूव होंगी कर्व से, और जितना मैं राइट साइड को कर्व करूंगा उतना ही वो देखें ना लेफ्ट साइड भी कर्व होगा आपका। ये देखो दोनों सेम टाइम ऐसे, ये चीज। तो कंट्रोल क्यू F10 में जाकर इस वाले नोड को हमने क्या बनाना है, स्मूथ बनाना है, सिमेट्रिकल बनाना, स्मूथ बनाना। और अगर कस्प नोड बना दूं फिर क्या क्या होगा कि ये साइड मूव होगी, दूसरे साइड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दूसरी साइड मूव होगी तो पहली साइड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्मूथ नोड का माल है। और अगर मैं इस वाली साइड को सेलेक्ट करके स्मूथ बना दूं तो स्मूथ से क्या होगा, दोनों साइडें होंगी मगर सेम साइज की नहीं होंगी। और अगर मैं इन दोनों को सिमेट्रिकल बना दूं तो सिमेट्रिकल सही होगा कि दोनों होंगी मगर सेम साइज की होंगी। तो ये मेन हमने ऑप्शंस पढ़े। और अगर मैं ऐसा करता हूं कि बीच वाले इस नोड को डिलीट ही कर देता हूं, मतलब मैंने सेलेक्ट किया, यहां पर गया डिलीट नोड, और अब बीच में ना ये रह गया, इन दोनों को सेलेक्ट किया और ये तो ऑलरेडी कर्व है। अब आप देखें तो आपको ये हैंडल्स नजर आ रहे होंगे, बीच में भी कोई नोड नहीं है। तो आप अगर कोई इस तरह का डिजाइन था ना ऐसे जो आप बनाना चाह रहे थे पहले, तो ये सारे ऐसे बनते हैं बिजनेस कार्ड्स के अंदर या किसी और चीज में। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ना ऐसे डिजाइनिंग करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर, डिजाइन के अंदर, ग्राफिक्स के अंदर। यहां पर ना F5 टूल को लेता हूं। F5 टूल में जो ये फ्री हैंड टूल से हम एक अगर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन हम डिजाइन करते हैं ना ऐसे, तो यहां से मैंने उसकी आउटलाइन बढ़ा दी एक करके या दो करके, ठीक है। और अब मैं चाहता हूं कि इसको ऐसे राउंड करूं, राउंड। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कंट्रोल क्यू F10 बटन प्रेस करूंगा। अब ये तो राउंड तो नहीं होगा ना, अगर मैं हाँ इसके ऊपर डबल क्लिक करके बीच में अगर एक नया नोड बनाता हूं तो ये ऐसे हो जाएगा, राउंड तो नहीं हुआ ना। तो इसको राउंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों नोड्स को मैं सेलेक्ट करूंगा। इन दोनों नोड्स को जब मैं सेलेक्ट करूंगा और यहां पर जो ऑप्शन है ऊपर के कन्वर्ट टू कर्व, जैसे इसमें कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करूंगा, कन्वर्ट टू कर्व पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा। अब अगर मैं इसको यहां से पकड़ के इसको राइट साइड खींचूं तो ये फुल गोल ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा। ये किसकी वजह से है, कन्वर्ट टू कर्व की वजह से। और अगर अब मैं चाहता हूं कि इसको दोबारा मैं स्ट्रेट कर दूं तो दोनों को सेलेक्ट करके, मैं कह रहा था कि इसको अगर गोल करना है आप लोगों ने तो दोनों को सेलेक्ट करके आप लोगों ने यहां से देखें इसको गोल करना है ना इन दोनों नोड्स को, तो दोनों को सेलेक्ट करके आपने जाना है यहां पर कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व जब आप करेंगे और जब आप इसको कन्वर्ट टू कर्व करके जब आप इसको ऐसे राइट साइड पे खींचेंगे तो फुल गोल कर्व्ड ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा। किसकी वजह से, कन्वर्ट टू कर्व की वजह से। और अगर आप चाहते हैं दोबारा से इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है तो आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। क्या वजह हो सकती है, इंटरनेट तो है। अब ठीक है आवाज मेरी। तो मैं ये कह रहा था कि आप किसी भी लाइन को गोलाई में कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करके, और दोबारा से उसको सेलेक्ट करके
कन्वर्ट टू लाइन पे क्लिक करेंगे तो वापस से लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाकी उसके साथ साथ हमने जो ऑप्शंस पढ़े सारी क्लास रिकॉर्डेड जो है ना मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, आप शुरू से लेकर आखिर तक दोबारा। हाँ वो ऐसे किया है कि जब आप लाइन ड्रा करते हैं तो दोनों नोड्स को आपने ऐसे सेलेक्ट करना है और ऊपर से ये जो ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये कर्व हो जाएगा। अभी देखना कर्व कैसे हुआ, कैसे पता चलेगा, इसको पकड़ें और ऐसे सेलेक्ट करें, ऐसे देखें ये गोल हो गई आपकी लाइन। और आप चाहते हैं इसको दोबारा से मैं स्ट्रेट कर दूं लाइन को, तो दोनों नोड्स को सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाएं ऊपर कन्वर्ट टू लाइन में, तो वापस से लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके साथ जुड़ी कस्प नोड को जैसे हमने अभी समझा क्लास में, स्मूथ नोड को समझा है, सिमेट्रिकल नोड को समझा है, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट सब पाथ को समझा है, और एक्सटेंड कर्व टू क्लोज को समझा है, और क्लोज कर्व को समझा है। तो ये यहां तक जो ऑप्शंस है ना ये बहुत है आपके लिए, ठीक है। बाकी इतने यूटिलाइज नहीं होते इसके अंदर, रिड्यूस नोड और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती। तो मोस्टली हमारा जो काम है ना सारे का सारा होता कर्व के अंदर ही है, कर्व के अंदर ही होते हैं। अगर इसमें पत्ता बनाना है, अगर मैं ये कहूँ कि इस लाइन से हमने पत्ता बनाना है गोल टाइप का, तो कैसे बनाएंगे, ऐसे ना। अब ये लाइन तो स्ट्रेट है तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करेंगे। मैं यहां से इसको खींचूंगा गोल इस तरफ, ठीक है। तो ये गोल एक लाइन हो गई है। कंट्रोल स्पेस बार में प्रेस करूंगा और फिर जो है मैं राइट साइड पे इसकी कॉपी लेनी है, राइट से लेफ्ट, तो मैंने कंट्रोल बटन दबाया, इसके ऊपर क्लिक किया और एक कॉपी मैंने इसकी इस तरफ ले ली, ठीक है। अब देखें ये अलग है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल क्यू F10 में जाऊंगा, तो दोनों अलग अलग नोड है ना, देखिए ये अलग नोड है वो अलग नोड है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों नोड्स को मैंने सेलेक्ट किया, दोनों नोड्स को मैंने सेलेक्ट तो कर लिया, मगर हो क्या रहा है पता है कि दोनों नोड्स तो सेलेक्ट हो गए, मगर यहां पर ज्वाइन टू नोड्स वाला जो है वो ऑप्शन डिसेबल है, ऐसे ही है ना। तो इसको करना क्या है कि आपने सबसे पहले इन दोनों को सेलेक्ट करके ऊपर से ना कंबाइन कर लेना है। क्या कर लेना है, कंबाइन। तो जब कंबाइन करेंगे और दोबारा कंट्रोल क्यू F10 बटन पे प्रेस करेंगे और अब आप जब इन दोनों नोड्स को सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर वो इनेबल हो गया आपका ज्वाइन टू नोड्स वाला ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक नोड बन गया अभी। और इसी तरह जो नीचे दो नोड्स नजर आ रहे हैं इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से ज्वाइन टू नोड्स के ऊपर क्लिक किया तो एक नोड बन गया। अब आप इसके अंदर कोई कलर दे दें, जैसे कि मैं लेट्स सी मैं यहाँ से ये कलर देता हूँ, या कोई लाइट ये कलर दे दिया हमने, ठीक है। अब ये कलर दे दिया हमने, देखो ना ये वाला, ये अब क्या करना है, पत्ता बन गया। बाकी इसको आप कोई भी स्टाइल दे रहे हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ से पकड़ के मैंने इसको ये डिज़ाइन दे दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ये डिज़ाइन दे दिया, इसको ऐसे कर लिया, इस वाले कोने को पकड़ के मैंने यहाँ रखा, ठीक है। और ऐसे तो कुछ भी आप इस तरह क्रिएट, और इसकी आउटलाइन आप यहां से हटा दें, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया एक लाइन के जरिए से, ये पूरा ऑब्जेक्ट हमने जो क्रिएट किया, एक सिंपल लाइन थी, उस लाइन से हमने ये पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। इसी चीज का नाम है कर्व, ठीक है। हमने ये कहा था कि पाथ्स को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं शेप्स को, कस्टमाइज करते हैं शेप्स को। और अगर हमने कोई भी न्यू डिजाइन बनाना है तो हम कर्व टूल को इस्तेमाल करेंगे। इसी चीज को हमने इस्तेमाल किया, कर्व के ऑप्शंस को इस्तेमाल करके ये वाली शेप क्रिएट कर ली। अब आप इस शेप की आप कॉपीज ले लें, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से लेफ्ट। अभी मिसाल में ऊपर से नीचे की तरफ एक कॉपी लेता हूँ, ठीक है। इसकी एक कॉपी जो है ना हम रोटेट कर लेंगे। इसका अगर आउट पार्ट में यहाँ पर रख दूँ, इसको अगर हम यहाँ से रोटेट करें, ठीक है, ऐसे मैंने एक कॉपी यहाँ ले ली, मिसाल कंट्रोल R
और है, तो आप ये पत्ता शत्ता भी बना सकते हैं, इससे फूल शूल बना सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको थोड़ा सा और ऊपर मजीद लेकर जाएं, ये ऐसे, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर जाएं, इसको मिरर कर दें आप ऐसे। ठीक हो गया, इसको आपने क्या कर दिया, मिरर कर दिया, इस वाले को पकड़ के यहाँ रख दिया। ठीक हो गई। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को डील कर सकते हैं ऐसे। इसको आप पकड़ के इधर रख दें अभी। तो कोई भी डिजाइन सिंपल हो कॉम्प्लेक्स हो, आप उसकी शेप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी लोगो शोगो बना लें। अब मैंने ऐसे मिसाल गपशप में ये चीज़ बना ली, तो ये एक डिज़ाइन बन सकता है। तो इसको कोई और कलर दे दें, आप पीला कलर दे दें, ब्लू कलर दे दें। ठीक है, तो ये एक नया आपका लोगो क्रिएट हो सकता है किसी भी टाइप। अब ये जो पूरी एक शेप हमने क्रिएट की है, ये वाली, ये तो ये हमने किसके थ्रू बनाई है, कर्व के थ्रू बनाई है। एक सिंपल लाइन थी, हमने ये चीज़ क्रिएट कर ली। कर्व ऑप्शन शुरू से लेकर आखिर तक ये जितनी भी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं, तो आपने क्या करना है, जितनी भी चीजें मैंने सिखाई हैं, आपने जो रिकॉर्डेड क्लास है जब अपलोड हो जाए तो आपने इस क्लास को दोबारा शुरू से लेकर आखिर तक तसल्ली से सुन लेना है। और इससे जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके दिमाग में, जो कुछ भी आते हैं बनाने के लिए, आपने वो क्रिएट करने हैं। ठीक है, देन जाके हम डिफरेंट डिफरेंट और असाइनमेंट्स पर काम करेंगे इंशाल्लाह।